नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः मनोज इंस्पायर इंडिया में। और आप हैं मेरे साथ जानने के लिए मैथ के कुछ गूढ़ रहस्यों को कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे आप लोग। और मुझे लगा कि जब मैं शुरुआत कर ही रहा हूं तो क्यों न एकदम शुरू से शुरुआत किया जाए। जीरो से हीरो बनाने का हमने जो संकल्प लिया है, आज उसमें हम एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में साथियों हर किसी को संघर्ष करना ही करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो आज महान है तो वो संघर्ष के बदौलत ही महान है। संघर्ष मुझको भी करना है साथियों, संघर्ष आपको भी करना है। बिना संघर्ष के दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। किसी शायर ने कहा है कि कभी नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरें चुराने में जमाने बीत जाते हैं। कभी नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरें चुराने में जमाने बीत जाते हैं। किसी ने आंख भी खोली तो सोने की नगरी में, किसी को घर बनाने में जमाने बीत जाते हैं, किसी को घर बनाने में जमाने बीत जाते हैं। कभी काली भयावह रातें हमें एक पल की लगती हैं, कभी एक पल बिताने में जमाने बीत जाते हैं। कभी खोला जो दरवाजा खड़ी थी सामने मंजिल, कभी मंजिल को पाने में जमाने बीत जाते हैं, जमाने बीत जाते हैं। आइए साथियों, इस प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की हम लोग अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको सबसे पहले ले चलूंगा आज से लगभग 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले बच्चों, जब मानव पहली बार कम्युनिटी में रहना शुरुआत किया और उसको जरूरत पड़ी किसी संख्या को गिनने की या किसी चीज को काउंट करने की, तो उसको नंबर्स नहीं मिल पा रहे थे। बस यहीं से शुरुआत होती है गणित की। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस बात को साथियों एकदम दिमाग में अच्छे से याद रखना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम उसके आविष्कार की ओर चलते हैं। मनुष्य बड़ा खोजी रहा है शुरू से ही, और खोजते 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 पहले सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते करते आज वो अलजेब्रा कैलकुलस जैसे जबरदस्त कैलकुलेशन को कर रहा है। तो पहले बुनियाद को सीखते हैं, फिर इसके बाद इमारत इस पर हम बनाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम लोग आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो हमने ये कुछ बिंदु रखे हैं। आज की चर्चा में साथियों हम लोग पहले प्राकृतिक संख्याओं को सीखेंगे, पूर्ण संख्याओं को सीखेंगे, फिर संख्याएं क्या होती हैं, इंटीगर्स, फिर परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं इत्यादि प्रकार की संख्याओं को हम लोग, आज की कक्षा हमारी मुख्यतः संख्या पर ही केंद्रित रहने वाली है। साथियों, मैंने आपको बताया कि मनुष्य को जब गणना की आवश्यकता हुई तो उसने किसका आविष्कार किया, नंबर्स का आविष्कार किया। आपको जब जब मैं इस बात को पढ़ता या पढ़ाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि जीरो और दशमलव जैसे महत्वपूर्ण डिजिट्स अपने इंडिया की देन है। साथियों, बाकी आगे चलते हैं। साथियों, संख्याओं को लिखने की वैसे बहुत सारी सिस्टम्स हैं, बट हम पहले आपको दो सिस्टम बताना चाहेंगे। एक जो अपने यहां चलता है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, और एक इंटरनेशनल सिस्टम। दो सिस्टम को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। हिंदू अरबिक सिस्टम में जैसे ये संख्या लिखी हुई है 1000 या 1000, आप इसको कह सकते हैं। कैसे लिखते हैं आप लोग, पहले कहते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर इसके बाद अगर आपने एक लगा दिया तो ये बन गया 1,00,000। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको और ज्यादा बढ़ाना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, यहां तक की ही संख्याओं का वर्णन आपकी बुक्स में मिलता है। बाकी इसी के आगे और जीरो बढ़ा करके 1000 करोड़, लाख करोड़, 1000 अरब किया जा सकता है। हिंदू अरबिक सिस्टम में बच्चों कैसे कामा लगाने का अगर सिस्टम आपने समझ लिया
तो समझिए आपने सारी संख्याओं को समझ लिया। कामा कैसे लगाया जाता है? पहला कामा 3 अंक पे, इसके बाद के कामा जो भी लगते हैं सब 2-2 अंक पर लगते हैं। ठीक, ये तो रहा है आपका हिंदू अरबिक सिस्टम, यानी जो अपने यहाँ इंडिया का जो मूलभूत सिस्टम है। इसके बाद एक और है साथियों, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उसमें साथियों ये लाख और करोड़ नहीं चलता है, उसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन चलता है। थोड़ा सा इस सिस्टम को भी जान लेते हैं, फिर हम उस पर आते हैं। सबसे पहला इसमें होता है साथियों वंस, फिर आएगा टेंस, फिर आएगा 100, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा 1000, फिर इसके बाद 10,000, फिर इसके बाद 100,000। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। इसके बाद अगर एक लग जाता है तो ये बन जाता है आपका मिलियन। अगर एक न लगा करके और जीरो लगाते हैं तो ये अभी बना ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कामा लगा के 1 लगा दिया तो बन गया बिलियन। अभी बिलियन नहीं लगाते हैं, चलो यहां तक आ चुका है बिलियन। देखो फिर से वंस, टेंस, 100, 3-3 डिजिट पर इसमें कामा लगेगा, 3-3 डिजिट पर कामा लगाना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अगर यहां लगा दिया 1 तो बन गया 100 बिलियन। ठीक है, इसके बाद अगर आपने यहां एक और जीरो लगा करके फिर 3 डिजिट पे कामा लगाया, अब ये बिलियन से बदल गया किसमें? ट्रिलियन में। 1 ट्रिलियन, यही उत्तर प्रदेश सरकार की जो बजट जीडीपी है कह सकते हैं आप, यूपी की जीडीपी है 1 ट्रिलियन, और पूरे भारत की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन, जो कि भारत सरकार कहने जा रही है कि हम इसको 5 ट्रिलियन करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, हम जल्द से जल्द चाहते हैं हमारे भारत सरकार की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बने। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ये समझ में आया होगा। हम दूसरे वीडियो में इसको डिटेल से बता देंगे। फिलहाल अपनी आज की चर्चा पर हम लोग आते हैं। याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, 3-3 डिजिट पे कामा लगाइए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तब ट्रिलियन आता है। ठीक, इसके आगे चलते हैं, फिर इसमें और आगे बढ़ेगा तो 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस प्रकार से आगे ये बढ़ता जाएगा। चलिए इस चर्चा को यहीं पे हम विराम देते हैं। आते हैं हम आज की जो विषय वस्तु है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं साथियों प्राकृतिक संख्याएं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों ने बचपन में नंबर सिस्टम जरूर पढ़ा होगा, तो एक नंबर लाइन यानी संख्या रेखा को भी पढ़ा होगा। यहाँ बीच में ठीक 0 रहता है, इधर 1 आता है, इधर 2 आता है, इधर 3 आता है, फिर 4, फिर 5, डॉट 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 अनंत तक आप जा सकते हैं। इधर -1, -2, -3, -4, कुछ इस प्रकार से इधर भी आप अनंत तक जा सकते हैं। साथियों प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? जीरो को छोड़ करके इधर की जितनी भी नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स, गणना में लेने वाली सभी संख्याओं को कौन सी संख्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। संख्या रेखा बनाइए, जीरो बनाइए, इधर की सारी चीजें पॉजिटिव यानी धनात्मक, इधर की सारी चीजें नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, ध्यान देना जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। इसके इधर की जितनी भी संख्याएं हैं जीरो के दाहिने साइड की, इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक संख्या। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ आया होगा। प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। एग्जाम्पल होगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। ठीक, चलिए अब हम अपने दूसरे पॉइंट
यानी पूर्ण संख्याएं पर चलते हैं। पूर्ण संख्याएं, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स साथियों, कुछ नहीं करना है, बस रियल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर में जीरो को भी मिला लो। ये भी कह रहा है साथियों, मुझको भी ले लो तो क्या बन जाओगे? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए, यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो जीरो से स्टार्ट कर दो। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, नंबर लाइन को रहने दीजिए, ये बड़े काम की चीज है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपने सीख लिया जैसे मैं बता रहा हूं, तो जीवन में कभी कंफ्यूजन होने का कोई चांस दूर दूर तक नहीं बनता साथी। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? संख्याएं, यानी कि इंटीगर्स। इंटीगर्स साथियों, अब अगर सबको मिला लिया जाए, ध्यान दो, सबको माइनस अनंत से शुरू करते हुए जीरो को भी लेते हुए प्लस अनंत तक आप चलते चले जाओ, इन सारी पूरी नंबर लाइन को उठा के यहां पे रख दो, तो क्या बन जाता है? संख्याएं, इंटीगर्स। ठीक, यानी संख्याओं का एग्जाम्पल क्या होगा साथियों? संख्याओं का एग्जाम्पल आप चाहे जहां से शुरू करो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इधर भी आप अनंत से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी हमारी क्या है? संख्याएं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको भरपूर समझ में आ रहा होगा। हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को सीखा, 1 से उठाओ अनंत तक चले जाओ। इसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं को सीखा, 0 से उठाओ इधर तक चले जाओ, पूर्ण संख्याएं हो गई। तीसरा पॉइंट, संख्याओं पर जब आप आए तो संख्याओं को माइनस अनंत से उठाते हुए प्लस अनंत तक आप चले जाइए, क्या बन जाती है? संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं यहां से यहां। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, यानी आपका संख्याएं हो गया। अब आती है स्टोरी परिमेय संख्याओं की। साथियों, हम अपने विद्यार्थियों से अक्सर पूछा करते हैं कि ये बताओ बच्चों, क्या आपको 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नजर आ रही है? बताओ, क्या आपको 1 और 2 के बीच में कोई भी, क्या आपको 1 और 2 के बीच में कोई भी संख्या नजर आ रही है? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का जवाब होता है सर जी नहीं। और जब मैंने बताया कि यार तुमको एक संख्या नजर नहीं आ रही है, मुझको अनंत संख्याएं नजर आ रही है, 1 और 2 के बीच में मुझको अनंत संख्याएं नजर आ रही है। बोलो वो कैसे? अरे भाई सिंपल सी बात है, 1.1 1.2 1.3 डॉट 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 आप जाएंगे 1.9 तक, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी? 2। फिर आप कहे सर ये तो 9 संख्याएं ही हमको नजर आई, आपने कहा अनंत संख्याएं नजर आ रही है। मैंने कहा थोड़ा ब्रेक लो भाई, अब जरा इसको भी देखो कि क्या 1.1 और 1.2 के बीच में आपको कोई संख्या नजर आ रही है? इसी प्रकार से और आगे, इसी प्रकार से और आगे,
आप अनंत संख्याएं पाएंगे साथियों। एक और दो के बीच में ही नहीं, किसी भी संख्या को उठा लो, अनंत संख्याएं तुमको नजर आएंगी। ठीक, तो जब इतनी बारीकी से आप संख्याओं को देखेंगे साथियों, तो इसी बीच में आपको परिमेय संख्या भी नजर आ जाएगी। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। चलिए चौथा पॉइंट हमारी चर्चा का, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। साथियों, जिन संख्याओं को, सिंपल सा डेफिनेशन है, जिन संख्याओं को p अपान क्यूब के रूप में यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को p अपान क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। बट कंडीशन एक ध्यान रहनी चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी साथियों जो नीचे q है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, p अपान क्यूब के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q की वैल्यू 0 यानी नीचे वाले डिनोमिनेटर हर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स भी देख लो। एग्जाम्पल्स परिमेय संख्या, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 8/10 हो गया या 9 हो गया। सारी की सारी संख्याएं, ये सब कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको साथियों समझ में आया होगा। ठीक, इसी नंबर लाइन पर बच्चों अपरिमेय संख्याएं भी स्थित होती हैं, बट उनको प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, कुछ भी ठान लेने की बात होती है। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, और मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। यानी कि किसी चीज को मन से ठानने की जरूरत होती है, बस समझ में सारी बातें आती हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल एक दो हो जाए, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। साथियों जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दें, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी साथियों, ध्यान देना, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 2/1 अगर आपने मान लिया तो ये कैसी संख्या बन गई? यह परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या। इसलिए 4 आपका, करड़ी में 4 अपरिमेय की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, करड़ी में 5 आएगा, करड़ी में 6 आएगा, करड़ी में 7 आएगा, करड़ी में 8 भी आएगा, बट करड़ी में वही 9 नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी वर्गमूल हो जाएगा 3, और यह चला जाएगा परिमेय संख्याओं। उम्मीद करते हैं साथियों बेहतरीन ढंग से आपको परिमेय अपरिमेय संख्याएं भी समझ में आई होंगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। एक ग्राफ में अगर आपको संकलित करना हो, यानी अभी तक हमने जिन भी संख्याओं को बताया, यानी कि ध्यान देना, अपरिमेय संख्या को इस ग्राफ में नहीं लिया जा सकता, परिमेय संख्या तक तो सिंपल सा ग्राफ होता है। सबसे छोटा गोला मारो, ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद सारी प्राकृतिक संख्याएं प्लस 0 को भी ऐड कर दो, तो ये बन जाता है आपका होल नंबर,
यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूरे पूर्ण संख्याओं को मिला दो, उसमें नेगेटिव नंबर्स जैसे -5, -4 को भी ऐड कर दो, तो ये बन जाता है आपका नंबर्स, यानी कि संख्याएं, इंटीगर्स, सॉरी इंटीगर्स। इसके बाद सारे इंटीगर्स को ऐड कर दो इसमें, और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा रेशनल नंबर्स को भी, यानी परिमेय संख्याओं को भी आप ऐड कर दीजिए। तो अब सबको मिला लिया तो आपका क्या बन जाता है, परिमेय संख्याएं। यानी इसमें कुछ और चीजें जोड़ दो, जैसे कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, तो यह बन जाता है आपका परिमेय संख्याएं। और इसमें अगर आप इरेशनल नंबर्स को भी अगर आप ऐड कर दो, एक और गोला मारो, तब बन जाएगा आपका रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये बन जाएगा आपका रियल नंबर्स। ठीक, इस गोले की मदद से और आसानी से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर्स, परिमेय संख्याएं इंक्लूडिंग अपरिमेय संख्याएं सबको मिला दो तो क्या बन जाता है, रियल नंबर्स। उम्मीद करते हैं आपको इस ग्राफ की मदद से कुछ मदद मिलेगी। ठीक, अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब साथियों हमारी बाकी की बची हुई 3-4 बातें उसको भी पूरा कर देते हैं। ध्यान दो साथियों, वास्तविक संख्याएं, इन सभी संख्याओं को इंक्लूड कर दो तो वो बन जाता है आपका रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी, संख्याएं जो इंटीगर्स है हमारा, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सबको मिला दो तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। अब 4 बातें और बचती हैं बच्चों, देख के जाना। ठीक, सम संख्याएं, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। साथियों इन तमाम सी संख्याओं में थोड़ा सा हम आपको लेके चलना चाहते हैं फिर से उसी नंबर लाइन पर, लेकिन 0 से शुरू करो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें देखो, 0 न तो सम संख्या है, न विषम संख्या है, न धनात्मक संख्या है, न ऋणात्मक संख्या है। इसको मारो गोली। यहां आ जाओ एक एक छोड़ करके। ठीक है, ये आपकी पहली सम संख्या है, ये आपकी दूसरी सम संख्या है, ये तीसरी सम संख्या है, ये चौथी सम संख्या है, ये पांचवी सम संख्या है। यानी आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या, यानी सबसे छोटा इवन नंबर, दैट इज 2। साथियों जो भी नंबर 2 के टेबल में आए या 2 से डिविजिबल हो, दोनों बातें एक ही हैं, या तो फिर वो 2 के पहाड़े में आता हो या 2 से विभाज्य हो, वो संख्या जाहिर सी बात है कैसी संख्या होगी, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या होगी। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जाए, 7, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आपसे पूछा जाए एक झटके में बताओ कि यह इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इसके खाली इकाई के अंक को देखो। अगर इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो यह संख्या सम संख्या होगी, सम संख्या। इसके अतिरिक्त अगर अंत में कुछ भी आ रहा है, यानी कि जैसे अगर 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तब ये संख्या कैसी संख्या होगी, तब ये संख्या साथियों विषम संख्या होगी, विषम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या हो, केवल आप उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को देख करके आप तत्काल बता सकते हैं कि यह संख्या सम होगी कि विषम होगी, केवल इसके इकाई के अंक को देखो। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं या 2 के टेबल में आती हैं, उनको कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या। बस तुरंत विषम संख्या को भी समझ लो। जो संख्या है, अब देखो यहाँ जो जो बचा था, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अल्टरनेट पर ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं,
विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, सिंपल सी बात, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती या 2 के टेबल में नहीं आती, ऐसी संख्याओं को कैसी संख्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। ओके, ठीक। अब लास्ट पॉइंट, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। चलिए साथियों, पहले भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं हमने क्या बताया साथियों? जो नंबर या जिस नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ध्यान दो, जिसमें 2 फैक्टर है वो भाज्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे 3 हो गया, तो 3 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से और 3 से। तो क्या 3 को आप भाज्य संख्या कह सकते हैं? जी नहीं, इसमें केवल 2 ही फैक्टर आए। 4 हो गया, तो 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। देखो इसमें कितने फैक्टर आ गए? 3। तो जब 3 फैक्टर आ गए, यही तो इसकी परिभाषा, यही तो इसका डेफिनेशन है। कंपोजिट नंबर्स क्या है या भाज्य संख्याएं क्या है? ऐसा नंबर या वह संख्या है जिसके 2 से अधिक जो है गुणनखंड हो सकते हैं, 2 से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह लेंगे? भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। सबसे, आज से पहले जानते थे तो कमेंट करके बताना, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी संख्या है? सॉरी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो अगला है प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है साथियों। थोड़ा सा उम्मीद करते हैं आपको भाज्य संख्या समझ में आया होगा। ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी मिनिमम 3 होने चाहिए, तो उस संख्या को कैसी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। ध्यान देना साथियों, जिसमें केवल 2 ही फैक्टर आए, जिस संख्या के केवल 2 खंड हो, उस संख्या को कैसी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं को साथियों रूढ़ संख्या भी कहते हैं, जो किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होती। जैसे 3 हो गया, ध्यान देना 1 नहीं होगा, 1 को न तो भाज्य संख्या कह सकते हैं न ही अभाज्य। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसको दोनों में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? उसका रीजन भी बता देते हैं। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो। एक ऐसी संख्या है जिसका केवल 1 फैक्टर होता है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों, खोजने से नहीं मिलेगी आपको किताबों में, जो मैं बता रहा हूं कि एक कैसी संख्या है, क्या भाज्य है? जी नहीं। अभाज्य है? जी नहीं। भाज्य नहीं है तो क्यों? क्योंकि भाज्य होने के लिए जो क्राइटेरिया है, कम से कम उसके 2 खंड होने चाहिए, और सॉरी 2 से ज्यादा। भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, और अभाज्य होने के लिए कम से कम 2। तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, इसके फैक्टर कितने आए? 1। तो यह कैसी संख्या हो गई? न तो भाज्य न ही अभाज्य। 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी, आपके लिए यह कक्षा कल्याणकारी हो, और आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमसे कुछ सीखें,
हमने अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, वो मैं अपना अनुभव अपने पूरे हिंदुस्तान को देने का संकल्प लेकर के मैं इस फील्ड में आया था साथियों। मानता हूं कि अभी संसाधनों की कमी है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन दिन दूर नहीं है जिस दिन आप 10,000 सब्सक्राइबर की संख्या को क्रॉस करेंगे, उस दिन चाहे मुझे लोन लेकर के स्मार्ट बोर्ड लाना हो, मैं ले आऊंगा। कक्षा को जितना ज्यादा हो सकेगा डिजिटल करूंगा। साथियों, अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रहें, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।